जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसजी स्टडी पे। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड डीवीजीडी नई भर्ती 2023 के लिए टोटल कितने फॉर्म फिलअप हुए हैं। इस बार बात करेंगे हम दोस्तों यहाँ पर कि अगर आपने फॉर्म फिलअप किया, अगर कुछ गलती हो गया, गलती हो ही जाता है कुछ ना कुछ, ठीक है, तो उसके लिए सुधार डेट कब आने वाला है। ठीक है, गलती हो गया तो क्या हमें एग्जाम में बैठने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। और अंतिम जो मेन टॉपिक है ना, वो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे भाई, वो है कि डीवी और जीडी एग्जाम की तैयारी कैसे करें। फॉर्म तो फिलअप सब करते हैं लेकिन तैयारी कोई भी मन से नहीं करता है, तो अभी समझाएंगे आप लोगों को सब कुछ। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इसका जो फॉर्म फिलअप हुआ था मेरे भाई, कब से हुआ था आप सभी को पता है। 8 से लेकर दोस्तों कब तक चला, ये था 22 तक, लेकिन डेट बढ़ा के क्या कर दिया गया, 27 तक कर दिया। ठीक है, 27 तारीख खत्म हो गया। अब हम बात करते हैं कि 27 तारीख तक टोटल कितने फॉर्म फिलअप हुए। ये आप देख सकते हो 27 सितंबर 2023 के एक बंदे ने फॉर्म फिलअप किया, वो हमारे साथ स्क्रीनशॉट शेयर किए थे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 2,29,100 रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये 2,29,100, इसी से पता चलता है मेरे भाई टोटल कितने फॉर्म फिलअप हुए। तो ये 2,29,100 आप लोग को दिख रहे होंगे मेरे भाई। ये लगभग अगर आप लोग बात करोगे तो ये है मेरे भाई डाटा जो है लगभग बोल सकते हैं कि कल दोपहर तक का है। ठीक है, 1 बजे तक का ये डाटा हम लोग के पास आया है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं तो और भी फॉर्म फिलअप हुआ होगा। लास्ट 12 बजे तक डेट होता है। ठीक है, 12 बजे तक और फॉर्म फिलअप हुए। हम इसको मान सकते हैं मेरे भाई यहाँ पर कि कितना गया होगा, 2 लाख मान लो ना मेरे भाई, 10,000, इससे ज़्यादा नहीं मान सकते। ठीक है, 2,10,000 के तकरीबन क्या हुए होंगे मेरे भाई, फॉर्म फिलअप हुए होंगे। ठीक है, तो इतना फॉर्म इस बार डीवीजीडी के लिए हुए मेरे भाई। अब ज़रूरी नहीं है कि इसमें जो जितने बंदे ने फॉर्म फिलअप किए हैं वो के सारे बंदे एग्जाम देने के लिए पहुँचेंगे। अप्रॉक्स आप 2 लाख मान के चलो मेरे भाई। ठीक है, 2 लाख मान के चलो और इसी के लिए आप लोग तैयारी करो। ठीक है, अब दूसरा चीज़ ये हो गया टोटल फॉर्म फिलअप कितना हुआ, ये चीज़ आप लोग पता चला। अभी हम लोग बात करेंगे यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर कि इसके लिए जो फॉर्म गलती किया, बहुत सारे बंदे से हो जाता है फॉर्म गलती मेरे भाई, ये ऑब्वियस सी बात है, फॉर्म फिलअप करोगे तो गलती हो ही जाता है। तो उसमें क्या हुआ है कि अगर आपने नॉर्मल गलती की हो, जैसे कि नाम में गलती हो गया 1-2 अक्षर, या पापा के नाम में गलती हो गया, तो इसके लिए सुधार का डेट आता है मेरे भाई। सुधार का डेट कब आता है वो चीज़ आप लोग यहाँ पर समझ लेना। सुधार का डेट ठीक अभी 27 को फॉर्म फिलअप होना बंद हो गया ना, तो अब इससे 5 दिन बाद, यानी कह सकते हैं कि हम अक्टूबर फर्स्ट वीक तक आप लोग को देखने को मिल जाएगा मेरे भाई सुधार का डेट। यानी कि आप फॉर्म को एडिट कर सकते हो, उसमें जो भी आपने गलती किया उसको एक बार सुधारने का आपको मौका मिल जाएगा, आप लोग सुधार लीजिएगा। वो डेट जैसे ही आएगा मैं आप लोग को बता दूंगा टेलीग्राम पे। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो मेरे भाई, बहुत अच्छी चीज़ आप लोग वहाँ पर मिलता है। लिंक का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम पे सर्च कर लेना एसजी स्टडी सटा के और ज्वाइन हो जाना, क्योंकि वहाँ पर हर अपडेट, नोटिफिकेशन और क्यूजेज वेजेज बहुत सारे होते हैं, तो आप लोग जरूर ज्वाइन हो जाना। ठीक है, घबराने की बात नहीं है, फॉर्म अगर आपने गलती किया तो उसके लिए डेट भी आता है। ठीक है, सो डोंट वरी। अगर डेट नहीं भी आता है फिर भी आप लोग एग्जाम दोगे, जैसे कि नाम में 1-2 अक्षर गलती हो गया, तो आप लोग 10th का क्या करके जाओ मेरे भाई, सर्टिफिकेट लेके जाओ एग्जाम सेंटर पे, आपको दिए जाएंगे एग्जाम। ठीक है, देने दिए जाएंगे, टेंशन की बात नहीं। ठीक है, आप लोग प्रिपरेशन करो। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर डीवीजीडी के लिए बहुत सारे बंदे ने फॉर्म फिलअप किए होंगे। ठीक है, तो डीवी के लिए जो बंदे फॉर्म फिलअप किए हैं उनको तो सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम देना होगा, जबकि जीडी के लिए फिलअप किए हो तो उसमें 2 एग्जाम होगा, एक डीवी का भी, एक जीडी का भी। अब प्रिपरेशन कैसे करें, अभी देखो आपका पेपर जो है ना, आपका पेपर अगर देखा जाए तो पेपर जो है आप लोग का मेरे भाई वो है दिसंबर मंथ में। कब है मेरे भाई, दिसंबर में आप लोग का पेपर है। ठीक है, अब दिसंबर में पेपर है, अभी हम लोग का चल रहा है सितंबर चल रहा है, सितंबर लगभग खत्म ही हो गया, मान हटाओ। इसके बाद आप लोगों को सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, आप लोगों को 2 मंथ, दिसंबर लास्ट तक होगा, समझो 3 मंथ अप्रॉक्सीमेटली मान के चलो मेरे भाई कि लास्ट तक होगा, तो 2.5 से 3 मंथ का महीने का आप लोग के पास क्या है, टाइम है। अब ये 2 से 2.5 महीने बहुत टाइम होते हैं आपके प्रिपरेशन के लिए, मैं अगर बताऊं तो। ठीक है, सबसे पहला काम ये करो कि अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, तो आपको सबसे पहले पढ़ना चाहिए सिलेबस के अनुसार। पहले सिलेबस देख लो कि सिलेबस क्या कहता है मेरे भाई, वो देखो पहले, डीवी और जीडी दोनों का। ठीक है, तो सिलेबस पहले देख लो। सिलेबस का वीडियो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे डाल रखा हूँ। तो पहला चीज़ आप लोग को सिलेबस देखना है। ठीक है, पहला चीज़ क्या देखना है मेरे भाई, सिलेबस देखना है कि आप लोग का सिलेबस जो है क्या कह रहा है। ठीक है, तो ये सिलेबस आप लोग को देख लेना है। दूसरा चीज़ की अगर हम लोग बात करते हैं मेरे भाई, दूसरा चीज़ की बात, तो यहाँ पर दूसरा चीज़ जो आप लोग को देखना है कि सिलेबस के अंदर जो भी टॉपिक है ना, जैसे कि जो भी टॉपिक पर है, जैसे कि जो भी सब्जेक्ट होगा, मैथ होगा, ठीक है, साइंस होगा आप लोग का, उसके बाद आप लोग साइंस के बाद आप लोग का जीके होगा, ठीक है, रीजनिंग होगा, तो इन सारे टॉपिक में जो भी चैप्टर है ना, उन चैप्टर को एक बार अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ लीजिए। ठीक है, और मैं आप लोग बता दे रहा हूं कि डीवी वालों के लिए मैं शुरू से एकदम जो चैप्टर वाइज होते हैं ना वो करवाने वाला हूँ मेरे भाई। क्या, तो चैप्टर वाइज आप लोग का जीके चलेगा, ठीक है,
और उसके साथ आप लोग का चलेगा साइंस चलेगा हमारे चैनल पे, ठीक है। उसके बाद हम जीके के प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू ला रहे हैं, और मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ 5 में 5 का स्कोर करवाने की गारंटी मेरी रही जीके के अंदर डीवी के पेपर में। जितना मैं करवा रहा हूँ प्रैक्टिस सेट के अंदर 10 क्वेश्चन लेके आता हूँ, उससे 40 क्वेश्चन बनाता हूँ। अगर आपने वीडियोज़ नहीं देखे हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, एक बार जाके क्लास देखना। मज़ा नहीं आएगा तो बताना हमें कि सर मज़ा नहीं आया, ठीक ना, फिर मैं क्लास बंद कर दूंगा। यार सच बता रहा हूँ, इतना अच्छा कंटेंट दे रहा हूँ ना, पैड बैच में वैसा कंटेंट आप लोग को नहीं मिलेगा भाई, जाकर आप लोग देख लेना अगर देखना चाहते हो तो। और क्लास भी करवाऊंगा चैप्टर वाइज, उसमें भी एकदम ताबड़तोड़ क्लास करवाऊंगा। जैसे पहला चैप्टर जो होगा हम लोग का माउंटेन होगा, हम लोग टेलीग्राम पे सब कुछ बताते रहते हैं कौन सा चैप्टर होगा। पहला चैप्टर हम लोग का चलेगा माउंटेन जीके का। ये नेवी एमआर के अंदर भी आप लोग को पता होगा कि पढ़ना है, एमआर के अंदर भी पढ़ना है, एसएसआर के भी अंदर पढ़ना है, और डीवी के अंदर भी पढ़ना है, क्योंकि इन सब में जीके पूछा जाता है। तो इन तीनों पेपर में क्या है आप लोग को ये पूछा जाएगा, ठीक है, माउंटेन के बारे में। अब माउंटेन के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे, जो आपके एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है वो करवा देंगे। अब इससे बाहर पूछेगा ही नहीं, इतना डिटेल पढ़ा दूंगा ना। नेवी क्या, अदर कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, डिफेंस एग्जाम की या एसएससी का, उसमें भी आप लोग अच्छा करके आओगे, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, ठीक है। तो आप लोग क्लास देखना, फिर आप लोग कुछ बोलना, टेलीग्राम से जुड़ जाइए आप लोग, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप लोग क्या कीजिए कि तैयारी कीजिए तो सिलेबस के अनुसार कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे चैनल से करो मेरे भाई, आपको जहाँ से समझ में आता है ना उन चैनल से करो, ठीक है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि यहीं पे पढ़ना है, आप कहीं से भी पढ़ो, लेकिन पहले सिलेबस को ख़त्म कर लो। सिलेबस को ख़त्म करने के बाद आप लोग को 1 महीना में लगभग खत्म ही हो जाता है, आधा से ज़्यादा सिलेबस खत्म हो जाएगा आप लोग का। ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है, अगर सही से पढ़ोगे तो कहीं ऑलरेडी पढ़ा रखे हैं सर, तो वहाँ पे देखोगे तो ठीक है। उसके बाद दूसरा चीज़ यहाँ पर आप लोग को ये सबसे बहुत काम करने वाले आपके एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट, ठीक है। ऑनलाइन दो, ऑफलाइन दो, किसी भी प्लेटफॉर्म से दो, हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है, लेकिन दो। बस मैं यही बोलूँगा, डीवी के अंदर 60 क्वेश्चन जो होते हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 60 क्वेश्चन का पूरा टाइम लगा के बनाओ, और उसके अलावा आप लोग करो क्या मेरे भाई, इन 60 क्वेश्चन को क्या करो, एनालिसिस जरूर करना मेरे भाई। यानी कि इसका एनालिसिस करना ना, एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो एनालिसिस आप लोग ज़रूर करो, इसका एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है आप लोग के लिए। बिना एनालिसिस का, जैसे कि एक क्वेश्चन की आज, जैसे कि हो गया भारत की राजधानी क्या है, नई दिल्ली, आज याद हो गया एनालिसिस के तो, और उस वही चीज़ आपको भारत की जो राजधानी नई दिल्ली है वो आपको याद ही नहीं है मेरे भाई, और आज भी आपने उसको एनालिसिस नहीं किया, आज भी उसको याद नहीं किया, तो अगला सेट में अगर वही क्वेश्चन आता है तो आप बना पाओगे, नहीं बना पाओगे। तो इसीलिए एनालिसिस बहुत ज़रूरी है, जितना भी टाइम लगे। अगर सेट मारने के बाद अगर 2 घंटा एनालिसिस में लगता है तो आप 2 घंटा के 2 घंटा एनालिसिस पे टाइम दो। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, क्योंकि मेरे भाई आप लोग सिलेबस से जितना स्कोर नहीं कर पाओगे, सिलेबस कंप्लीट करने के बाद तो समझ में आता है, प्रैक्टिस सेट में ज़्यादा नंबर बढ़ते हैं, लेकिन अगर आपने सिलेबस भी नहीं लगाया तो मैं बता रहा हूँ कि अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाते हो, ठीक है, और उसमें क्या करते हो, मॉक टेस्ट लगाते हो, और उसमें आप लोग एनालिसिस कर लेते हो मेरे भाई, तो आपका अच्छा खासा नंबर आ जाएगा, जो आपने उम्मीद भी नहीं किया होगा। लगभग आपको मैं बता सकता हूँ 30 नंबर आराम से ले आओगे, अगर आप कम से कम 20 कम से कम प्रैक्टिस सेट लगा दो मेरे भाई, कम से कम 30 नंबर बिना सिलेबस पढ़े हुए आपको आ जाएगा, क्योंकि उसी टाइप के क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। आप उसको बनाओगे, एक बार एनालिसिस कर लो, आपको समझ में आएगा किस टाइप से ये क्वेश्चन बनेंगे, तो बनाओगे ही ना। तो यही चीज़ है मेरे भाई कि आप लोग क्या करो मेरे भाई, कि आप लोग अभी से तैयारी में जुट जाओ, इंतजार मत करो एडमिट कार्ड का। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं एडमिट कार्ड आने के बाद 10 दिन पढ़ते हैं, तो ऐसे में सिलेक्शन नहीं होगा। पेपर बहुत टफ आते हैं, सीट बहुत कम होते हैं, और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। जो यूट्यूब चैनल अगर आप लोगों को बता रहा है कि बहुत लो कंपटीशन है, ये कंपटीशन वो कंपटीशन है, वो आपको मैं सीधा मायने बोल रहा हूँ, तो आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, ठीक है। और आप बेवकूफ़ मत बनो, क्योंकि वही बंदे फॉर्म को डाले हैं जो कि सीरियस है, क्योंकि 300 रुपये लग रहे हैं भाई, फ्री में थोड़ी पैसे आते हैं। आप बच्चे सब होशियार हो गए हैं, जानते कि जिसका तैयारी करना है उसी में हम पैसा देंगे, ठीक है। तो आप लोग पढ़ो, बिना पढ़े कोई सिलेक्शन होने वाला नहीं है। मैंने आपको क्लियर कर दिया। टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करना मेरे भाई। बाकी हम नेक्स्ट वीडियोज में आएगी क्लास, देख लेना। अभी क्लास का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ एक का, वो देखना और कमेंट करके बताना कैसा लगा आप लोगों को, ठीक है। एक और चीज़ यहाँ पर बच्चे को समझ में नहीं आता, वो बच्चे के माइंड में चलता क्या है मेरे भाई। अगर मैं ऊपर में लिख दिया एयरफोर्स के लिए क्लास है, और लिख दिया नेवी के लिए क्लास है, और यहाँ पर लिख दिया कोस्ट गार्ड के लिए क्लास है, ठीक है। और तो यहाँ पर क्या होता है, बच्चे एयरफोर्स वाई लिखा तो यहाँ पर नॉन कॉम्पिटेंट वाला बच्चे नहीं देखेंगे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वाई के लिए। अरे मेरे भाई एमआर के लिखा और एसएसआर के लिए लिखा, तो यहाँ पर एमआर वाले देखेंगे, कहेंगे एसएसआर वालों के लिए नहीं है। कोस्ट गार्ड डीवी वालों के लिए लिखा, जीडी वालों के लिखा, तो वहाँ पर बच्चे कहेंगे डीवी वालों के लिए, जीडी वालों के नहीं। अरे भाई मेरे भाई, इसके अलावा अगर आप आर्मी की भी तैयारी कर रहे हो तो उस क्लास को लोगे तो बेनिफिट नहीं है। अगर मैंने ऊपर में लिख दिया तो उसी का
क्लास थोड़ी है यार, ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि जीके सबका सेम होता है। डिफेंस के अंदर क्या होता है मेरे भाई, जीके सेम होता है सबका, वही सिलेबस, वही जीके डिफेंस के अंदर पूछे जाते हैं मेरे भाई, चाहे नेवी हो गया, एयरफोर्स हो गया या आर्मी हो गया, चारों के अंदर रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं जीके का। अगर बिलीव नहीं हो ना तो प्रीवियस ईयर के पेपर सबका उठा लो, एक एक पेपर और मिला लो, फिर आपको लोगों को पता चल जाएगा। मैंने पेपर को मिलाया फिर आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। और जितना करवा रहा हूँ, आप किसी चीज़ की तैयारी करो ना उसे आप करो। वो जो मैं अभी प्रैक्टिस सेट करवाऊँ उसमें लगभग मैं 50 प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा, और वो 50 प्रैक्टिस सेट किसी भी एग्जाम के लिए इनफ होगा निकालने के लिए मेरे भाई, ठीक है। किसी भी एग्जाम के लिए अभी से जो हमारे साथ जुड़ गया, अगली जो नेवी की वैकेंसी आएगी उसमें 100% बोला एमआर के अंदर उसका रिजल्ट होगा तो होगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चों के यहाँ से लगा है, बाकी आप बिलीव करना चाहते हो करो, नहीं करना चाहते हो मुझे वो नहीं है, बस रिजल्ट आप लोग बताएगा, आपको क्लास बताएगा कैसा क्लास हो रहा है। बाकी हम मिलते हैं दोस्तों एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।